बैठक से पहले खींची गई तस्वीर में जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैंडी क्रश खेलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस फोटो को ट्विटर पर बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भूपेश जी भी निश्चिंत हैं, उन्हें पता है कितनी भी माथापच्ची कर लें सरकार तो आनी नहीं है। शायद इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी चयन से संबंधित बैठक में ध्यान देने के बजाय उन्होंने कैंडी क्रश खेलना उचित समझा। बीजेपी के इस ट्वीट के बाद ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया। बीजेपी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, पहले भाजपा को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूँ, भौरा क्यों चलाता हूँ, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूँ, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं। एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। अब भाजपा को उस पर ऐतराज है। दरअसल उनको मेरे होने पर ही ऐतराज है, पर ये तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन रहेगा और कौन नहीं। जिसके बाद प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस ट्विटर वॉर में शामिल हो गए। कैंडी क्रश को लेकर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पिट्ठुल और कैंडी क्रश खेलने के लिए जनता घर में बैठाने वाली है। जनता ने समझ लिया है कि वह केवल भंवरा पिट्ठू और कैंडी क्रश खेलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि रोम में आग लग रही थी और नीरो बंसी बजा रहा था, वैसे ही भूपेश बघेल जी का हाल हो गया है। जी को भौरा पिट्ठू और कैंडी क्रश खेलने के लिए ही घर में बैठाने वाली है, क्योंकि जनता ने समझ लिया है वो खाली भौरा पिट्ठू और कैंडी क्रश खेलकर जनता का शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि रोम में आग लग रही थी और नीरो बंसी बजा रहा था, वैसे ही भूपेश बघेल जी का हाल हो गया। चुनावी साल होने की वजह से हर चीज पर बीजेपी मुद्दे की तलाश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार उन मुद्दों पर पलटवार कर रही है। ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने लिखा, भूपेश जी 5 साल से आप छत्तीसगढ़ के साथ खेल ही तो रहे हैं। कभी लैंड स्कैम गेम, कभी कोल स्कैम गेम, कभी सैंड स्कैम, तो कभी लिकर स्कैम। अब आचार संहिता लगी है तो स्कैम गेम तो खेल नहीं सकते, तो कैंडी क्रश ही खेल रहे हैं। गजब है, 5 साल में आप कैंडी क्रश की 4400 लेवल पर हैं और आपकी सरकार 420 लेवल पर। वैसे चिंता मत कीजिए, 17 नवंबर के बाद आपको फुल टाइम यही करना है। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, हाउ क्यूट डॉक्टर साहब, कैसे कर लेते हैं आप ये सब, कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या? विथ फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। 15 साल तक कमीशन खोरी का कॉमनवेल्थ खेलने वाले अब ऐसी बात करेंगे। डोंट वरी, आई एम क्रशिंग ओनली कैंडीज, बट पब्लिक इज गोइंग टू क्रश कमीशन खोर अगेन। वहीं इस मामले में बयान देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या? मैं कभी तनाव में नहीं रहता। बीजेपी चुनाव आते ही सक्रिय होती है। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच काम करते रहे। जैसे जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे और तनाव कम हो जाएगा, प्रचार शुरू होगा और तनाव मुक्त हो जाएंगे। भोजन करने के बाद मैं कैंडी क्रश खेलता हूँ। मीटिंग में पहले चला गया था इसलिए कैंडी क्रश खेल रहा था। कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है? कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है? हम गेड़ी भी चढ़ते हैं, भौरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं। ये भी एक खेल है, थोड़ा सा मनोरंजन कर रहा हूँ। मनोरंजन करना अपराध है? कैंडी क्रश की चर्चा छत्तीसगढ़ में जोरों शोरों से है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगी हुई है। महज कुछ दिनों में चुनाव है, ऐसे में अब ये जनता को तय करना है कि किस पार्टी को वो कैंडी खिलाएंगी और किस पार्टी को अपना क्रश बनाएंगी। नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 20 अरब डॉलर के कैंडी क्रश की एंट्री हो चुकी है। मसलन ये कि 2012 में जिस सॉफ्टवेयर का फॉर्मेशन हुआ वो 2023 में आके सियासत का मुद्दा बनेगा, ये शायद किसी ने या जिसने कंपनी बनाई उसने भी कभी सोचा नहीं था। बहरहाल जिस स्तर से 15,000 लेवल तक अब पार करने की बात है, 15,000 लेवल तक देने की बात कंपनी ने कही है, लेकिन जो सियासत हो रही है वो भी अनलिमिटेड हो रही है। कोई लेवल यहाँ पे दिखाई पड़ता नहीं है। बहरहाल कैंडी क्रश पे सियासत में मचे घमासान पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े, पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर है, युवा नेता है। धनंजय जी, आपका बेहद स्वागत है।
बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती है, कल ही प्रवक्ता के पद में आए हैं, लेकिन लगातार प्रवक्ता की भूमिका में कई सालों से सक्रिय रहते हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार आवेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आवेश जी, मेरा पहला सवाल आज आपसे है, आप विश्लेषक के तौर पे मौजूद हैं। कैंडी क्रश खेलना और सियासत में इसकी एंट्री होना और कैंडी क्रश खेलने को स्कैम से जोड़ के देखना, 4400 लेवल को 4400 करोड़ रुपए तक लेके जाना और उसके बाद तरह तरह की बातें निकल के आना, कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए, ये बात तो सबको समझना होगा, जानना होगा कि काम के साथ आराम और मनोरंजन ये सबके लिए जरूरी है। क्या भूपेश बघेल, क्या डॉक्टर रमन सिंह, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी के लिए मनोरंजन जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आपने वो वीडियोस देखे होंगे कि किस तरह से मोर के पास बैठे हुए हैं, चिड़ियों को दाना खिला रहे हैं, अपने उसमें घूम रहे हैं। वो भी एक है नितांत एकांत में घूमना फिरना। तमाम अभी आपने देखा होगा टी.एस. सिंहदेव ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पे किस तरह से उन्होंने बंगी जंपिंग की। देखिए, ये सब मुद्दे नहीं है कि कौन कैंडी क्रश खेलता है, कौन क्या खेलता है। भूपेश बघेल गेड़ी भी चल लेते हैं, वो डबल जो करते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी वो भी जानते हैं। दरअसल मुझे लगता है कि शायद ये इस बार का चुनाव इतना नीरस हो चुका है कि मुद्दे किसी पार्टी को मिल नहीं रहे, न कांग्रेस को न बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े मुद्दे थे तमाम, जिन पर बात होनी चाहिए, उनको छोड़ करके मुख्यमंत्री अपने खाली समय में कैंडी क्रश खेल रहे हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब है। ये मेरी समझ से परे है। आपको बताऊं कि मुझे याद आता है जब मैंने ये सब देखा तो मुझे मई दिवस का वो दिन याद है, 1886 का। 1 मई को जब शिकागो में मजदूर इकट्ठा हुए थे तो वो 4 मांगे कर रहे थे। वो काम के घंटों को नियंत्रित करने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारी सुविधाएं बढ़ाई जाएं मजदूरों की, और एक बात यह भी कह रहे थे कि जीवन में रंग भरने के लिए हमें अवसर दिए जाए, मनोरंजन के अवसर दिए जाए। अब सोचिए कितने मजदूर मारे गए थे, उसके बाद वही मई दिवस मनाया जाता है। तो इस देश में, हर स्वतंत्र देश में, हर एक नागरिक को अपने तौर तरीके से मनोरंजन करने का अधिकार है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि वो कोई बैठक चल रही थी, बिल्कुल अधिकार मिला हुआ। बिल्कुल आवेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आवेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल, देखिए वो तकनीकी तौर पे क्या मसला था, धनंजय जी हमें जरूर जानकारी देंगे। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर मुख्यमंत्री कैंडी क्रश खेल भी लिए तो सियासत में इतना हंगामा क्यों बरप गया? बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ट्विटर हैंडल से, सरोज पांडे राज्यसभा सांसद उनके ट्विटर हैंडल से के अलावा दर्जनों या यूं कहे सैकड़ों बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने उसे रीट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया और तरह तरह के सियासत से जुड़ी बातों को लिख के ट्वीट कर दिया। क्या मायने निकाले जाए कि आज जब आप लोग बड़े मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं तो कैंडी क्रश भी क्या एक मुद्दा हो सकता है? राजीव जी। नहीं डॉक्टर साहब, कैंडी क्रश मुद्दा है या नहीं, लेकिन मुद्दा चूंकि वो खेल रहे थे, इंडोर खेल, मोबाइल का खेल, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही कुछ खिलाड़ी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे राजधानी की सड़कों पर। उन्हें खिलाड़ी कोटि की नौकरियां नहीं मिली, खेल अलंकरण पुरस्कार नहीं मिला, और तो और खेलों में नियुक्तियां नहीं। जैसे हमने सभा करूम को डीएसपी बनाया और तमाम जो आदिवासी जो खिलाड़ी थे उनको हमने संयोजन किया खेल के कोटे से। तो वो खिलाड़ी बहुत निराश थे, वो उनके ऊपर बहुत झुमाझटकी हुई, पुलिस ने उनको दुत्कारा, मारा पीटा, भगा दिया। तो वो जो कहा ब्रजमोहन जी ने कि जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, तो वही बड़ी आश्चर्य होती है कि इस प्रदेश में रोज दुर्घटनाओं में कोई ना कोई घर का चिराग मारा जा रहा है। कि नरवा घुरवा बाड़ी के नाम से जो 1200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ और पूरा गौवंश सड़कों पर है। छत्तीसगढ़ की सारी गौवंशों को सड़कों पर छोड़ दिया। तो कोई इंसान जब इतना इत्मीनान से कैंडी क्रश खेल सकता है और जिस घर का चिराग बुझा है शराब पी पी कर, लेकिन शर्त तो थी कि कहा जनाब, उन्होंने कहा था कि शर्त तो थी कि मैखाने में ना होगा कोई, आज मैखाना लबालब है मैखानों से। तो वही बात है कि राजीव जी
बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में आपकी ये दलील, लेकिन तर्क संगत थोड़ा सा मुझे लग नहीं रहा है कि आप ठीक है बात को घुमाने के लिए गोल गोल जस्टिफिकेशन के तौर पे आप बातें कह रहे हैं, लेकिन तर्क संगत नहीं। देखिए खाली समय, आचार संहिता छत्तीसगढ़ में लगा हुआ, खाली समय मुख्यमंत्री कैंडी क्रश खेल लिए, 12 सेकंड का वीडियो बन गया, तो इतना हंगामा। चले ठीक है, मैं जवाब लूंगा आपसे। धनंजय जी, क्या मुख्यमंत्री को एक बेहद ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में, जहां पे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, कैंडिडेट को लेके अहम फैसले लिए जाने हैं, चेहरा आपको तय करना है, वैसे मीटिंग में कैंडी क्रश खेलना कैसे देखते हैं आप? देखिए अवधेश जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस बैठक में शामिल होने के लिए राजीव भवन पहुंचे थे, वो बैठक स्टार्ट नहीं हुई थी, वो ऑनलाइन बैठक थी और उस बैठक में सीएम साहब के अलावा बहुत सारे नेता भी शामिल होने वाले थे। स्वाभाविक बात है, आप हम सब जब भी जहां बैठते हैं, खाली रहते हैं, हम सबके हाथ एक स्मार्ट मोबाइल फोन है, हम उसमें कहीं ना कहीं कुछ गेम्स खेलते हैं या कुछ न कुछ ऐसे टाइम पास के लिए देखते हैं। और मुझे लगता है सबके जीवन में आज जरूरी है, जिस प्रकार से हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, लोगों के भी लगे रहते हैं, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए गेम खेला जाता है। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उसे सबसे बड़ा कारण आप समझिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रोपगंडा किए, जुमला किए, प्रधानमंत्री जी आकर झूठ बोल गए और भी बहुत सारे जो इन्होंने कई प्रकार के जो षड्यंत्र और कुटरचना की थी, वो सारे के सारे क्रैश हो गए, यानी कि खत्म हो गए। इसीलिए अब इनके पास कुछ बचता नहीं है। तो जो युवा देश भर के युवा, प्रदेश के युवा जो कैंडी क्रश खेलते हैं, और मुख्यमंत्री चूंकि युवाओं के लोकप्रिय हैं, प्रेम से उनसे और प्यार से सब उनको कक्का कहते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी भी कैंडी क्रश खेलते हैं। जो युवाओं का जो उसमें रुझान आप आया है इनके ट्वीट में आप देखेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है मध्य प्रदेश, वो भी लिख रहे हैं कि मैं भी कैंडी क्रश खेलता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो इस प्रदेश में मुद्दा बचा नहीं है। इनके आरोप, इनके झूठ, इनके जुमला सब क्रैश हो गए हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो करनी है ना, ये कहीं मुद्दों की बात तो करेंगे नहीं। ये बात नहीं करेंगे कि जब देश में महंगाई बढ़ रहा था तो कैसे नरेंद्र मोदी जी देश में जाके बांसुरी बजा रहे थे, कैसे ढोल नगाड़ा बजा रहे थे। तो ये तो हुआ ना, देश महंगाई से चल रहा था और मोदी जी विदेश में बांसुरी बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, ये पूरा देश ने देखा है। ठीक है धनंजय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी, क्या जो आपने उदाहरण दिया, जिस तरह से आपने बात कही कि रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था, धनंजय जी ठीक उसके उलट कह रहे हैं कि देश की जब व्यवस्था बिगड़ी थी तब पीएम मोदी विदेशों में बांसुरी बजा रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। अवधेश जी, जब हाहाकार मचा था तो लोग हमसे वैक्सीन मांग रहे थे और हमने बुनियादी स्ट्रक्चर को डेवलप किया, और जब पूरी देश हाहाकार, पूरे विश्व में हाहाकार था, अर्थव्यवस्था डोल रही थी, तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। न केवल संभाला बल्कि आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो देश कभी सोना गिरवी रखता था, जो देश आयात पर निर्भर रहता था, जिस देश में P64 में खाद आयात करने पड़ते थे, वो देश खाद के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, बायोटेक्नोलॉजी के मामले में हो, पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है। तो ये जब वो जा रहे थे तो केवल पर्यटन नहीं कर रहे थे, वो देश के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन ठीक है एक्सपोर्ट कर धनंजय रहे थे, जी, ये तो हो गई, एक्सपोर्ट कर रहे थे। धनंजय जी, ये तो केंद्र की बातें हो गई, आपने बड़ी अच्छी बातें कह दी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है और कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों के पास मुद्दा खत्म हो गया, कि आप कैंडी क्रश को मुद्दा बना के दिन भर उसमें लगे हुए हैं। नहीं, देखिए कैंडी क्रश कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो है शराबबंदी का था, 36 वायदों का था, जिसमें 6 वादे भी पूरे नहीं है, कोई वादे पूरे नहीं है। लेकिन ये देखा गया है, दरअसल आपको अवधेश जी बता दूं, ये कांग्रेस के ही लोगों ने इसको वायरल किया और बीजेपी ने इस मुद्दे को उठा लिया, क्योंकि एक वार प्रतिवाद होने वाली है कि हमारी टिकट क्यों कटी, कोई मंत्री की टिकट कटने वाली है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी शायद ये बताइए कि देखिए, जब ये बातें हो रही थी, मैं कैंडी क्रश खेल रहा था, वो सर्टिफिकेट वो दे देंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये भी एक मामला है, ठीक है, उन्होंने जानबूझ के शूट करवाया। ठीक, क्योंकि कांग्रेस की बातें बाहर तक कैसे गई। मैं लौट रहा धनंजय जी, बेहद गंभीर आरोप है कि कांग्रेस के चंद लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने ही इस वीडियो को वायरल किया। मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा, मैं एक बार आवेश जी का रुख कर लेता हूं।
अवेश जी, सियासत में जब कैंडी क्रश मुद्दा बनने लगे, खेल मुद्दा बनने लगे, खेला होवे, जिस तरह से हमने देखा पश्चिम बंगाल के चुनाव में नारा बन गया खेला होवे, उस तरह पे अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे से दिन भर इस पे सियासत होती रही, ना केवल सोशल मीडिया पे बल्कि बयान भी नेताओं के आने लगे? क्या ये आज पूरे दिन भर के चुनाव के समय में हैपनिंग वाला ये विषय था कि इस पे इतना हाहाकार मचा राजनीतिक तौर पे? आवेश जी, ये बेहद शर्मनाक था, बेहद शर्मनाक। भाजपा की कैंडी क्रश पर टिप्पणी भी शर्मनाक थी, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री कैसे जवाब दे रहे हैं। जवाब देने की कतई जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात, जैसा कि अभी राजीव जी कह रहे थे, राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के खेल और इस देश के खिलाड़ियों से क्या मतलब है, वो ब्रजभूषण प्रकरण में हम लोग देख चुके हैं। पूरा देश देख चुका है कि किस तरह से खिलाड़ियों को खींचा गया, किस तरह से खिलाड़ियों का यौन शोषण किया गया। यह सारी कहानी पूरा देश देख चुका है। उसकी दुहाई मत दीजिए कि खेल और खिलाड़ियों के प्रति भाजपा का दृष्टिकोण कैसा है, यह साफ नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि तमाम जरूरी मुद्दे थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर सकती थी, छत्तीसगढ़ में सवाल खड़ा कर सकती थी। अब चुनाव के कितने दिन बचे ही हैं और आप लोग इस पर बात कर रहे हो। और मुझे आश्चर्य होता है, आप अन्यथा न लेंगे डॉक्टर अवधेश जी, कि टेलीविजन चैनल्स पर, सभी चैनल्स पर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सब पर आज सिर्फ और सिर्फ बहस का मुद्दा ये कि कैंडी क्रश खेल रहे थे मुख्यमंत्री। अरे भाई, क्यों नहीं खेलेगा कोई व्यक्ति? मैं खाली होऊंगा तो मैं भी, हो सकता है मैं रॉकेट उड़ाता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अवेश जी, देखिए मैं कतई अन्यथा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर सियासत में मुख्यमंत्री से जुड़ा कोई मुद्दा आएगा और दिन भर बीजेपी के अलग अलग बड़े नेताओं के द्वारा, डॉक्टर रमन सिंह के नाम हमने लिया, हमने देखा, उनके ट्विटर को दिखाया, हमने सरोज पांडे का जिक्र हुआ, बृजमोहन अग्रवाल का जिक्र हुआ, अगर इस स्तर के नेता उस पे कमेंट करेंगे तो स्वाभाविक है उसका निष्कर्ष तो निकलना चाहिए ना। और आज के डिबेट से हम इसी निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे कि क्या सियासत में यह मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, अवधेश जी, आश्चर्यजनक एक चीज ये जरूर है, ये मुख्यमंत्री जहां पर जा रहे हैं बैठक लेने के लिए, वहां से कोई तस्वीर लीक हो जा रही है। कांग्रेस को बताना चाहिए, कांग्रेस को जानना चाहिए ये तस्वीर। बिल्कुल देखिए, यही बिल्कुल ये जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी हमारे साथ मौजूद है, हम जवाब ले लेते हैं। देखिए बीजेपी ने भी एक गंभीर आरोप लगाया है। धनंजय जी, जवाब तो देना होगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पे तमाम बड़े नेताओं के अलावा केवल 4 नेता फोटो में दिखाई पड़ रहे, उसमें एक आपके संचार विभाग के मुखिया है, 2 सदस्य हैं और एक पीसीसी के महामंत्री हैं। अगर ये 4 नेता दिखाई पड़ रहे हैं तो सर सवाल तो उठेगा, और बीजेपी सवाल उठा रही है। विश्लेषक भी कह रहे हैं कि वहां की तस्वीर बाहर कैसे निकल गई, वायरल कैसे हो गई, या बीजेपी के हाथ कैसे लग गई? धनंजय जी, इस सवाल का जवाब। देखिए अवधेश जी, मुझे ऐसा लगता है इस सवाल का जवाब यह है कि चूंकि बैठक जो होती है और बैठक के दौरान देखेंगे मीडिया को बहुत सारे फुटेज देने पड़ते हैं, फोटो देने पड़ते हैं। उस दौरान फोटो खींचा गया और मीडिया को दिया गया फोटो को, तो मीडिया से माध्यम से कहीं ना कहीं से बाहर आ गई। दूसरी बात, मैंने पहले कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ किस बात की है? धनंजय भाई, एक सेकंड टोक रहा आपको, फिर आप अपनी बात जरूर पूरा करिएगा। देखिए मीडिया को जो तस्वीरें दी गई, वो इस वीडियो का मैं जिक्र करता हूं, 12 सेकंड का जो वीडियो है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के कैंडी क्रश खेलते हुए स्पेशली इंटेंशन के साथ वीडियो बनाया गया है। कई सारी तस्वीरें आए, उसमें दिखाई पड़ रहा है, अगर हम जूम करके देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री मोबाइल लेके बैठे हुए। लेकिन जो 12 सेकंड का वीडियो है, उस पे सवाल उठ रहा है कि डेडिकेटेड होके मुख्यमंत्री का कैंडी क्रश खेलते हुए वीडियो बना के उसे वायरल करना, ये निश्चित तौर पे गंभीरता है इसमें कि आखिरकार ये हो कैसा गया। एक क्लोज डोर मीटिंग जिसमें केवल पीसीसी के उन तमाम नेताओं के अलावा केवल 4 नाम जिसका हम जिक्र कर चुके, उनकी मौजूदगी में अगर 12 सेकंड का वो वीडियो डेडिकेटेड होके बनाया गया हो और उसे लीक किया गया हो या उसे सार्वजनिक किया गया हो, तो इस पे तो जवाब देना पड़ेगा आपको। निश्चित, तो मैंने कहा ना, मीडिया को बहुत सारे फुटेज उपलब्ध कराने होते हैं, तो उसे वीडियो बनाया जाता है। और ये वीडियो 12 सेकंड का ही नहीं होगा, मैंने भी पूरा वीडियो देखा, ये वीडियो कम से कम होगा 2 मिनट का। नहीं धनंजय जी, मैं फिर आपको टोक देता हूं। देखिए, मैं 2 मिनट के वीडियो का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं 8 फोटो जो जारी किए गए उन फोटो का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं जिक्र कर रहा हूं केवल वो 12 सेकंड का डेडिकेटेड वीडियो जो अलग से जारी किया गया, जो अलग से पब्लिक डोमेन में आया, जिसमें साफ तौर पे फोकस करके बनाया गया कि मुख्यमंत्री कैंडी क्रश खेल रहे।
सवाल तो ये उठ रहा है ना कि वो 2 मिनट का वीडियो, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका ड्यूरेशन 2 मिनट है, लेकिन 12 सेकंड के वीडियो पे सवाल उठ रहे धनंजय जी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी किसी प्रकार की बात नहीं है। वो वीडियो जरूर वहां बना होगा, बनाया गया और मीडिया को अवेलेबल कराया जाता है कि फोटो और वीडियो बहुत सारे, क्योंकि बैठक शुरू होने के पहले की चीजें हैं वो। दूसरी बात, मैं प्रदेश में मैं कह रहा हूं ना, इस प्रदेश में आप देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब गेड़ी चढ़ते हैं तो भाजपा को तकलीफ होता है, भौरा चलाते तो भाजपा को तकलीफ होता है। धनंजय जी, मैं फिर आपको टोक रहा हूं, मैं देखिए माफ कीजिएगा मुझे, मैं फिर टोक रहा हूं। आपने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं साहब, देखिए मेरे मोबाइल पे वीडियो है, मैं दर्शकों को तो तकनीकी तौर पे नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको मैं जरूर दिखा देता हूं कि देख लीजिए 12 सेकंड का ये वीडियो डेडिकेटेड करके बनाया गया, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री कैंडी क्रश खेल में उन्हें फोकस किया गया, बाकी कहीं फोकस नहीं हुआ। ये मैं इस वीडियो का जिक्र कर रहा हूं, जो ये 12 सेकंड का वीडियो है, दरअसल इस पे सवाल उठ रहे कि ये वीडियो कैसे बाहर आ गया धनंजय जी। नहीं, वो उसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई है, वीडियो चले बड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन वो वीडियो मीडिया को उपलब्ध कराया गया था, क्योंकि बैठक में मांगा जाता है ना। ठीक है, लेकिन मैं आप जवाब, बाकी जवाब दीजिए। हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट किया है कि वो कैंडी क्रश खेलते हैं, खाना खाने के बाद खेलते हैं, फुर्सत में रहते तब खेलते हैं, और 4400 से अधिक उन्होंने पार भी कर लिया है उसमें, जो उनके जो सिस्टम होते इसमें। तो कह रहे हैं, हम तो कोई चीज छुपा नहीं रहे ना। और क्या मोबाइल पे अगर कोई गेम खेल रहा है तो कोई अपराध भी तो नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी नेताओं का तो विधानसभा में कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं, जिसके मैं यहाँ पे जिक्र न करूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए आप उस रिंग में आना ही था आपको। अब स्वाभाविक था कि अगर कैंडी क्रश पे सवाल बार बार उठेंगे तो आप उस पोर्न वीडियो का जिक्र करेंगे, कर्नाटक का बात हो या अन्य राज्यों का बात हो। चले राजीव जी से जवाब लेते हैं। राजीव जी, काउंटर तो हो गया सर, मुख्यमंत्री तो एक स्वाभाविक तौर पे कैंडी क्रश खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री, कर्नाटक के 2 मंत्री जिन्हें 2012 में इस्तीफा देना पड़ा था, सबसे बड़ी बात है कि एक उसमें महिला कल्याण मंत्री शामिल थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं, देखिए वो घटना तो क्षणिक हुई थी, चले गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक राजीव जी बस एक सेकंड, राजीव जी मैं एक सेकंड टोक रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्षणिक घटना थी, आई और चले गई, 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्षणिक घटना के बाद साहब 2019 का जिक्र मैं कर देता हूं। येदियुरप्पा सरकार में उन 2 मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाया गया 2019 में। ये क्षणिक तो नहीं था सर, देश भर में उसमें जगहसाई हुई थी। उनको तो इस्तीफा देना पड़ा था, और कांग्रेस के भी कई लोग हैं, कांग्रेस के भी तंदूर कांड पटल पर है कि कांग्रेस के नेता ने एक महिला को जलाकर तंदूर में झोंक दिया था। कांग्रेस के कई नेताओं के ऊपर ऐसा है कि उन्होंने जुल्म किया। अभी छत्तीसगढ़ के हालात देख लीजिए, जो महिलाओं को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, वो भी तस्वीरें वायरल हो रही है। तो बात है व्यक्तिगत रूप से किसने किया, पार्टी ने निलंबित कर दिया मंत्री पद से, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो एक फेक वीडियो को बनाकर चरित्र लांछन करती है। तो ये तो देखिए नैतिकता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए निश्चित रूप से। और मैं तो बार बार कह रहा हूं ना, खिलाड़ियों को नौकरी दे दीजिए, फिर खेल अपना खेलिए, और कम से कम जो शराब पीकर लोग मारे जा रहे हैं, आप ये कहा ना, एक कहावत है ना कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता ये काफिला लुटा कैसे। तो वही वाली बात है कि आप गेम खेलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन हाथों को काम तो दे दीजिए जिनको आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं राजीव जी। शराबबंदी करेंगे, आपके ये सैंड लैंड घोटाले कब कम होंगे, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी जवाबदेही रहनी चाहिए। धनंजय जी, आप मुख्य बात है कि कांग्रेस को अपनी हार दिख चुकी है, तो इत्मीनान से हम तो 5 साल में अपना घड़ा भर लिए हैं, पार्टी मुख्यालय को दे दिए हैं, चुनाव होगा देखा जाएगा। ठीक है, धनंजय जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं एक बार आवेश जी का रुख करूंगा। देखिए, मैं तो 2 बातें कहूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कैंडी क्रश खेलते हैं, सार्वजनिक तौर पर स्वीकार की है, और उस कैंडी क्रश को इस देश के हजारों और क्या लाखों करोड़ युवक खेलते हैं। हर घर में कैंडी क्रश खेला जाता है। 5 अरब डाउनलोड है, 5 अरब डाउनलोड, 5 अरब डाउनलोड, किसी को एतराज नहीं है। पर दुर्भाग्य की बात है, भाजपा महादेव ऐप भी है, सुन लीजिए भाजपा के प्रवक्ता, और सट्टा तो रोड में खिल रहा है। देखिए, मैं सुन लीजिए, सड़क पे सट्टा खिलाया। राजीव जी एक बार सुन लेते हैं। संरक्षण, राजीव जी एक बार सुन लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि विधानसभा में भाजपा के जो विधायक जो एडल्ट फिल्म देख रहे थे वो क्षणिक है, मतलब उस एडल्ट फिल्म में भाजपा के विधायक उसे सपोर्ट करे, भाजपा क्षणिक नहीं, उसे क्या प्रेरणा मिलता है कि अश्लीलता भाजपा नेताओं का चरित्र है। हाँ, महिलाओं का अपमान करना भाजपा का चरित्र है। कैंडी क्रश खेलने से किसी का अपमान नहीं होता, कैंडी क्रश खेलने से किसी को नुकसान नहीं होता, पर भाजपा नेता अश्लीलता करे, एडल्ट फिल्म देखे, महिलाओं को अपमानित करे, वो भी सदन में बैठकर, सदन की गरिमा को तोड़ दे,
हाँ? ठीक है। कैसे बात करते हैं बाबू, उसको छड़ी बोलते हैं। ठीक है ये यहाँ पे धनंजय जी। दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक, धनंजय जी, ऐसा भाजपा का सोच है। धनंजय जी लगभग सारी बातें आ गई। अवैध जी मैं 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा, समय की पाबंदी है। क्या ये सियासत आगे बढ़ेगी कैंडी क्रश पे? केवल 10 सेकंड में आपका जवाब देखिए, चाहूंगा अवैध जी। हाँ बस बिल्कुल मुझे लगता है कि जो वर्तमान दौर है उसमें यह सियासत आगे बढ़ेगी, इसकी संभावना नहीं लगती। लेकिन एक बात बिल्कुल है कि नेहरू ने एक किताब लिखी थी, राजनीति से दूर, सबको पढ़ना चाहिए। अजय चंद्राकर किताबें पढ़ते हैं खाली समय में, रमन सिंह को भी ये चाहिए कि खाली समय में मोबाइल पर कुछ देखें, खबरें पढ़ें, कुछ अच्छी कहानियां पढ़ें, ये जरूरी है। ठीक, बिल्कुल सबके बिल्कुल लिए सर। बिल्कुल 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 आवेश जी बिल्कुल, समय का अभाव है। गुरदीप सिंह की एक 2 लाइन की कविता है, मैं जरूर एक बार दर्शकों को बता दूं कि राजनीति भी कैसा खेल है, हार गया कोई जीत गया कोई, वोटों का चक्कर है चल रहा है, हार गया कोई बीत गया कोई, कुर्सी पे लिखा नाम कभी वह भी कल व्यतीत गया कोई। कुल मिला के ये है कि सियासत का ये खेल यूं ही चलता रहेगा। कैंडी क्रश से लेके कई तरह के एंट्रियां इसमें जरूर होंगी, लेकिन इन तमाम चीजों के जनता जनार्दन के मनोपटल पे क्या असर होगा, 3 दिसंबर तक के लिए इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, आवेश जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।